हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीएस स्टडी ग्रुप। आप सभी का स्वागत है। एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट्स। और आज हम लोग आ चुके हैं एक अनाउंसमेंट के लिए। बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं कि मतलब ऑनलाइन हम लोग पढ़ते तो हैं, बट ऑनलाइन स्टडी कैसे करें, ऑनलाइन स्टडी को कैसे मैनेज करें। और दूसरी चीज़ हम लोग एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं, आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि ऑनलाइन स्टडी आप कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडी पे कैसे फोकस करें जिससे ऑनलाइन स्टडी हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑनलाइन स्टडी आजकल मतलब इतनी ज़्यादा, जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा रहता है, आए दिन स्कूल बंद होते रहते हैं, पढ़ना तो ज़रूरी है ही। फिर हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम लोग प्रमोट हो जाएंगे अपने स्कूल के और कॉलेजेस के जो क्लासेस हैं उनमें प्रमोट हो जाएंगे, बट आगे चल के हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आज की डेट पे, वो हम लोग किसी ना किसी, सबका अलग अलग गोल होगा। किसी को मतलब किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी होगी, ठीक है, किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी होगी, मोस्टली लोगों को गवर्नमेंट जॉब करनी होती है। तो किसी को इंजीनियर बनना होगा, ठीक है, किसी को पुलिस में जाना होगा, किसी को डिफेंस में जाना होगा, किसी को आईएएस बनना होगा, किसी को कुछ भी बनना होगा। तो उसमें बेसिकली हम लोग जैसे बात करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो और अगर आप डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहते हो, या आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, आईएएस में जाना चाहते हो, कहीं भी जाओगे आप स्कूल कॉलेजेस में मान लिए प्रमोट हो गए, बट जब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा आपकी स्टडीज़ के लिए, आपकी आगे की लाइफ के लिए, आपकी जॉब्स के लिए, जो आपका आगे एग्जामिनेशन होगा, जिसको यूपीएससी कंडक्ट करवाएगी। अगर आप आईएएस और डिफेंस में अगर एनडीए वगैरह में जाते हो, और पुलिस को यूपीपी होती है, एसएससी शायद कंडक्ट करवाती है, और अपनी मतलब जो इंजीनियर वगैरह होता है आईआईटी जेईई मेंस वगैरह से होता है ये, ठीक है। तो इसमें आप क्वालिफाई नहीं किए जाओगे, यहाँ पे आपको स्टडी करनी, यहाँ पे आपको मतलब पेपर देना ही पड़ेगा। विदाउट पेपर दिए आप क्वालिफाई होगे नहीं। तो अब एकदम से मान लीजिए आपने पहले तो पढ़ाई की नहीं और फिर एकदम से हाई लेवल पे पहुंच के कैसे वहाँ पे कवर करेंगे। तो कोई भी अगर गाइस कोई भी दीवार बनती है तो स्टार्टिंग से ईंटें लगना उसमें स्टार्ट होते हैं, तब जाके वो 10 मंजिल, 20 मंजिल, 30 मंजिल, 50 मंजिल की इमारत बन के खड़ी होती है। बट अगर आपने ये स्टार्टिंग के ईंटें लगाए ही नहीं तो क्या आप 10 मंजिल की इमारत बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए अब आज को मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोगों को पढ़ना नहीं है, प्रमोट तो हो ही जाएंगे, पास हो ही जाएंगे, क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं। तो ये सबसे पहले तो ये आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है कि आप स्कूल कॉलेजेस में तो प्रमोट हो जाएंगे, बट जिस गोल के लिए आप पढ़ रहे हैं उस गोल को क्वालिफाई करने के लिए आपको कोई भी प्रमोट नहीं करेगा। तो आपको अपनी स्टडी रेगुलर बेसिस पे करनी है। अब बात आती है कि ऑनलाइन पढ़ें कैसे। देखिए आजकल लॉकडाउन की वजह से मान लिया स्कूल नहीं खुले हैं, ऑफलाइन नहीं खुले हैं, तो ऑनलाइन इतने सोर्सेस अवेलेबल हैं, आप फ्री में सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। जैसे आप सबसे बड़ा सोर्स आप यूट्यूब ले लीजिए। यूट्यूब पे क्या चीज़ नहीं अवेलेबल है आज की डेट पे? यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है आज की डेट पे, और आप कुछ भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। 12th 10th, क्या हालांकि 10th और 12th के लिए तो इतने ज़्यादा नहीं चलते हैं बैचेस, लेकिन फिर भी वीडियोस वगैरह बहुत सारे पड़े हुए हैं। लेकिन कंपटीशन के क्लासेस के लिए बहुत सारे बैचेस चलते हैं, और अभी फ़िलहाल 12th का तो बैच मैंने स्टार्ट ही कर दिया है, तो मैथ्स की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं गाइस, इतना सारा कुछ अवेलेबल है। बट क्या करते हैं ना बच्चे, यूट्यूब पे जैसे ऑनलाइन स्टडी को डिफाइन किया जाता है एनीवेयर एनी टाइम, तो वो इसको ज़्यादा ही पर्सनली ले लेते हैं। एनीवेयर एनी टाइम मतलब फिर उनका क्या मतलब होता है, जैसे आप बेसिकली मेरी बात कर लीजिए, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 12th का एनसीईआरटी का। तो मेरी जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आपकी आती है, सुबह 8 बजे आती है, ठीक है, सुबह 8 AM पे आती है। तो आपने इसको, कुछ बच्चे होंगे जिनको 8 बजे टाइम मिलता होगा तो वो पढ़ते होंगे, कुछ लोग होते नहीं। तो आपने मान लीजिए 8 से लगभग 1 घंटे की वीडियो होती है, 1 आवर की वीडियो होती है आपकी। तो आप इसके लिए कोई भी एक अपना टाइम जो है, टाइम डिफाइन कर लीजिए, सर्टेन टाइम कर लीजिए जहाँ पे आपको पढ़ना है, मतलब 1 आवर आप निकाल लीजिए। जैसे आपको सुबह पढ़ना है 8 से 9 तो सुबह, या दोपहर में पढ़ना है हम मान लीजिए
शाम को पढ़ते हैं, जैसे 4 से 5 वाला, 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप लोग ये मैथ्स पढ़ेंगे। जो भी 12th के बच्चे हैं 4 से 5 के बीच में मैथ पढ़ेंगे, या भी मतलब 12th में नहीं है या कोई और चीज़ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो भी पढ़ रहे हैं, जिन भी सर से पढ़ रहे हैं, तो अब आप 4 से 5 पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये शेड्यूल आप कर लीजिए कि हमको ये क्लास इतने टाइम पे करनी है। वो करनी है तो आपको करनी है, फिर उस टाइम पे जैसे ही 4 बजे, तो आपको 4 बजे केवल वो क्लास दिखनी चाहिए जो क्लास आपको करनी है। स्विच ऑफ वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड गाइस रुकिएगा जरा थोड़ा सा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो वही सही करने गया था। तो हम लोग कहाँ पे थे, जैसे आप लोगों ने किसी भी क्लास के लिए एक सर्टेन टाइम डिफाइन कर लिया, हमको इस टाइम से इस टाइम पे पढ़ना है। फिर जैसे ही वो टाइम आता है आप अलार्म सेट कर लीजिए या अपने माइंड में अलार्म सेट कर लीजिए, उस टाइम पे आपको वही पढ़ना है। वो पढ़ना है मतलब वही पढ़ना, फिर उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑनलाइन स्टडी को ऐसे लीजिए कि जैसे टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है, उसको ऑफलाइन के तरीके मेंटेन करिए। मेंटेन आपको करना पड़ेगा कि हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं और हमको डेली बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, तभी आप ऑनलाइन स्टडीज़ में सक्सेस हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन स्टडी को आप ऑनलाइन स्टडी वाला एनीवेयर एनी टाइम वाला अगर आप फॉलो करेंगे रूल, एनीवेयर एनी टाइम वाला रूल फॉलो करेंगे, तो आप मतलब फिर ऐसा नहीं, ऑनलाइन स्टडी का कोई मतलब नहीं। हम मान सकते हैं अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू आ गया है तो आप कभी कभी जैसे वो टाइम स्प्लिट करके किसी दूसरे टाइम पे देख सकते हैं, बट आपको जो भी पढ़ना है उसका एक कंफर्ट टाइम जोन बनाइए। और वो जो आप अपना टाइम बनाएंगे पढ़ने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से निकल के बनाइएगा। ऐसे नहीं कि फ़ोन लिया और रजाई में लेटे हैं, बढ़िया सा लेट के तकिया लगा के लेट के पढ़ रहे हैं। कम से एक अच्छा सा मतलब ठीक ठाक चेयर ले लीजिए बैठने के लिए और अपनी स्टडी टेबल पे ही बैठ के पढ़िए। उसके बाद जैसे 1 आवर का वीडियो है, 1 आवर का वीडियो है, तो आप लोग क्या करते हैं, पता लगा 25 मिनट अभी देख लिया, चलो 25 मिनट बाद में देख लेंगे। ऐसे आपकी जो है पहले तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर स्पीड मेंटेन होना स्टार्ट हो जाती है। टीचर की भी आप पढ़ते हैं, आपको भी मजा आने लगता है। आपने 25 मिनट पे बंद कर दिया, पता लगा जितना पहले पढ़े थे वो गए भूल, तो आगे चल के सोचेंगे 25 मिनट बाद अब आज शाम को देख लेंगे बाकी का वीडियो, तो फिर शाम को देखेंगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। मतलब आप जो भी आपका कनेक्शन बना था, कनेक्शन ब्रेक कर दिया आपने बीच से। अब आगे जब पढ़ेंगे तो उतना अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऑनलाइन स्टडी आप एक अपना मतलब अंदर खुद से डेवलप कीजिए अपने आप को कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन की तरीके ही पढ़ रहे हैं, और हम लोगों को जो भी पढ़ना है अपने कंफर्ट जोन से निकल के पढ़ना है। एक प्रॉपर टाइमिंग बनानी है, कितने बजे पढ़ना है उतने बजे पढ़ना है, इन सर की क्लास करनी है, सर की क्लास तो फिर करनी ही है उस टाइम पे, आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। चलिए, ये तो बात आपकी रही ऑनलाइन स्टडीज़ की। अब थोड़ा एक अनाउंसमेंट करना था CBSE बोर्ड टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए, कि अभी केवल 2 महीने बचे हैं। CBSE बोर्ड ने अपने टर्म 2 के एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस कर दी है, 26 अप्रैल से होंगे। हालांकि अभी जो उसने स्कीम आता है, जो आपका डेट शीट आता है पेपर का, वो रिलीज़ नहीं किया है, बट CBSE टर्म 2 ने अपना क्या कर दिया है, वो एक डेट बता दी है कि भाई 26 से पेपर होंगे। तो अभी तक मतलब टर्म 2 के लिए लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। अब आप लोगों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा। हालांकि जो सिंसियर बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, उन्होंने लगभग टर्म 2 का भी सिलेबस आधे से ज़्यादा कवर कर लिया होगा। बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, या जो लोग पढ़ चुके हैं, सब लोगों को, किसी को घबराना नहीं है। सबके लिए एक नया कोर्स प्लान किया है हमने, उसमें आप पढ़ सकते हो। उसमें हम आपको जितने भी चैप्टर्स हैं CBSE टर्म 2 के, वो विद एक्सप्लेनेशन और विद NCERT क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ कराते हुए चलेंगे। NCERT से बहुत ज़्यादा आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, NCERT के पूरे सोल्यूशन कराते हुए चलेंगे। टर्म 2 वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, किसी को कुछ घबराना नहीं है। CBSE टर्म 2 के लिए बेसिकली बैच लॉन्च होने वाला है, CBSE टर्म 2 एग्जामिनेशन बैच। ठीक है, आपके जो बैच का नेम होगा, बैच का नेम आपका विजय बैच। अब इसमें हम लोग देखते हैं
क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सीबीएसई में क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस देख लेते हैं, टर्म 2 का सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। सिलेबस देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपका आने वाला है इंटीग्रल्स। सबसे पहले आपका आने वाला है इंटीग्रल्स। दूसरे नंबर पे आपका आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशंस। फोर्थ नंबर पे आपका आने वाला है, चौथा आपका आने वाला है क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी। वेक्टर अलजेब्रा और इसके बाद आपका आने वाला है 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन जियोमेट्री, ठीक है। और 12 वाला जो था आपका 12 आपका टर्म 1 में आ चुका था, जो भी 12 अपना था चैप्टर नंबर। उसके बाद आपका 13 नंबर प्रोबेबिलिटी। इतना आपका आने वाला है। हालांकि जो सिंसियर बच्चे होंगे उन्होंने अब तक इसमें आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, बट अभी भी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। और आज जो है आपका, आज मान लेते हैं आज हम लोग है 11 फरवरी, ठीक है। और ये जो आपका बैच है वो आपका स्टार्ट होने वाला है 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 12 फरवरी को आपको इसका पहला वीडियो मिल जाएगा। वीडियो की टाइमिंग में एक दिन मैं डिसाइड कर लूँगा, जिस टाइम पे वीडियो आएगा डेली आपको उसी टाइम पे इसका वीडियो मिलता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं 12 फरवरी टू 12 मार्च, 12 फरवरी तो 12 मार्च हम लोगों के 30 डेज हो गए ये। इसमें हम लोग 4 - 4 संडे कर देते हैं तो हम लोगों के पास बचते हैं 26 डेज, ठीक है। 26 डेज बच्चे। अब उसके बाद 12 मार्च से हम लोग चलते हैं 12 अप्रैल। इसमें हम लोगों के 30 डेज 12 मार्च से 12 अप्रैल चलते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाता है यहाँ पे भी 30 डेज। 30 डेज से हम लोग 4 संडे माइनस कर देंगे तो हम लोगों को 26 डेज मिलेंगे। अब हम लोगों को 12 अप्रैल तक ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है। 12 अप्रैल के बाद जितने भी 10, 12, 14 दिन बचते हैं उसमें हम लोगों को करना है, जैसे प्रैक्टिस करनी है, सारा कुछ रिवाइज करना है। तो हम लोगों के पास टोटल डेज हैं 52 डेज। 52 डेज में हम लोगों को इतना कोर्स कंप्लीट करना है। करेंगे कैसे? अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो आपको इंटीग्रल्स में लगभग देखने को मिलती हैं, आपको 10 एक्सरसाइज। इंटीग्रल में लगभग आपको 10 एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं। वाली बुक उठाना कि बताते हैं। इंटीग्रल बेसिकली मैं एनसीईआरटी के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। आपको इंटीग्रल्स में देखने को मिलती हैं लगभग वही 9 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में आपको देखने को मिलती हैं। 9 एक्सरसाइज इंटीग्रल में देखने को मिलती हैं और फिर उसके बाद 2 एक्सरसाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 4 एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं और वेक्टर अलजेब्रा में आपको देखने को मिलती हैं 5 एक्सरसाइज और 3D में आपको देखने को मिलती हैं भाई 9 एक्सरसाइज। 3D में 9 एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलती हैं 6 एक्सरसाइज। तो टोटल अगर हम लोग एक्सरसाइज की बेसिस पे बात करें तो हम लोगों के पास है 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 20, 9, 29, 29, 6। टोटल हम लोगों के पास भाई 35 एक्सरसाइजेज हैं। 35 एक्सरसाइजेज हम लोगों को कंप्लीट करनी है विद सोल्यूशन विद कॉन्सेप्ट 52 डेज में, ठीक है। 52 डेज में हम लोगों को कंप्लीट करनी है। तो डेली बेसिस पे आपका वीडियो आने वाला है। डेली हम लोग लगभग एक एक्सरसाइज का टारगेट लेके चलेंगे कि एक एक्सरसाइज कवर करेंगे। अगर एक एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी होती तो उसको हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे और ईजिली हम लोग 52 डेज में कवर कर लेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का आपका वीडियो रहने वाला है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस होगा। तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग भी पढ़ें, कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। अगर आपने किसी और बुक से पढ़ा हुआ है तो एनसीईआरटी में यहाँ पे प्योर एनसीईआरटी सॉल्व करवाऊंगा, जो बहुत ही कम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्योर प्रोवाइड कराते हैं। और एनसीईआरटी से चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे आपका
मान लीजिए जैसे एनसीईआरटी बुक्स, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, उससे भी एनसीईआरटी बुक्स को बहुत ही फोकस किया जाता है। तो एनसीईआरटी बुक का मैं आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस बैच में। और इसमें आपको साथ में क्या मिलेगा, जो बैच की बात कर लेते हैं, बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर मिलेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के। और साथ में आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा डाउट डिस्कशन, आप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, अपना जो भी डाउट है उसको सेंड कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे उसके हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ठीक है, इस जो लोग पढ़ चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग भी पढ़ेंगे, कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है अभी उनके पास आखिरी मौका है, विजय बैच के थ्रू वो पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। 52 डेज में हम लोग 35 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि इसमें से बीच में 1-2 एक्सरसाइज और माइनस की गई हैं, वो कैसा है बाद में हम लोग देख लेंगे। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। टर्म 1 में क्या हुआ, अभी तक पढ़ा या नहीं पढ़ा, कुछ सोचना नहीं है, और अच्छे से पूरे जोश के साथ हम लोगों को नए बैच में स्टार्ट करना है। ठीक है गाइस, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब 12 फरवरी को आपके वीडियो के साथ। 12 फरवरी को हम लोग 7 इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे। 7.1 एक्सरसाइज विद कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज वगैरह डिस्कस करते हुए 7.1 एक्सरसाइज को खत्म करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं 12 फरवरी को। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।